मैंने लास्ट 6 मंथ में शॉपिफाई पे 19 मिलियन की सेल की है। स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई सिर्फ बातें ही करता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप इस जर्नी में मेरे साथ होंगे। अगर आप अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा हाईलाइट के अंदर माई सेल्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मैंने जीरो से अपने स्टोर को मिलियन में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब मैं आपको अपना एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर दिखाता हूँ। इस ड्रॉप शिपिंग स्टोर में मैंने लास्ट 6 मंथ में 30 लाख की सेल की। आप देख सकते हैं स्टोर आपके सामने है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि कैसे मैंने 2 स्टोर को मिलियन में मैं लेके। इसका मतलब है आप जिस बंदे की वीडियो देख रहे हैं वो बंदा ऑथेंटिक है। मैंने ये क्रैश कोर्स इसलिए बनाया है कि एक नया बंदा जो ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहता है वो ये वीडियो देखे और इसके बाद उसके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए और उसको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। तो हम इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूंगा बातों में, सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग 50-50 हज़ार के शॉपिफाई के कोर्सेज बेच रहे हैं और मैं ये कोर्स बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि मेरा मकसद इन फ्यूचर अमेजोन और ईबे का कोर्स भी अपने यूट्यूब पर लॉन्च करने का है। तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है? नेम एंड डोमेन। नेम क्या होता है? नेम आपका शॉपिफाई का स्टोर का एक नाम है। देखें, जब भी आपने अपना स्टोर बनाना है या वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले आपको एक यूनिक नेम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे स्टोर बना लेते हैं। लाइक मुझसे एक क्लाइंट ने कॉन्टेक्ट किया जो कि फ्रांस से था। वहाँ पे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। वो कहता है आप मेरा स्टोर मैनेज करें। कहता है मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मैंने कहा यार अपना स्टोर दिखाओ, लिंक शेयर करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने फ्रांस में alivaraj.com के नाम से अपना स्टोर बनाया हुआ है। अब कौन बेवकूफ़ होगा जो alivaraj पे जाके ऑर्डर करेगा, क्योंकि वो उन लोगों ने एडवांस में पे करना होता है यूरोस या यूएसए वगैरह में। तो वो लोग पहले चेक करते हैं कि यार ये वाकई स्टोर ऑथेंटिक है या नहीं। इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी tuba.com फलाना.com अपने नाम पे डोमेन, अपने नाम पे स्टोर नहीं बनाना। आपने थोड़ा सा यूनिक नाम रखना, लाइक ब्रिटानिकास, मोडा सोरेंटोस और इस तरह थोड़ा यूनिक नाम लगे कि यार वाकई कोई ब्रांड है। अगर आपको फिर भी नाम सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं। चैट जीपीटी को आप बता सकते हैं कि यार मैंने एक क्लथिंग का ब्रांड स्टार्ट करना है या मैंने होम एक्सेसरीज में ड्रॉप शिपिंग करनी हो, तो मुझे एक नाम सेलेक्ट करो, मुझे एक नाम सेलेक्ट करके दो। तो वो आपको बहुत से नाम ले आएगा, आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्टोर का नाम डिसाइड कर लिया। हम अज्यूम करते हैं कि आपने अपने स्टोर का नाम रखा है येलो बी। ठीक है, येलो बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाउ टू बाय डोमेन। अच्छा, डोमेन कैसे खरीदते हैं? अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि डोमेन क्या होती है तो मैं थोड़ा आसान वर्डिंग में आपको डोमेन का समझाता हूँ। डोमेन की होती है जैसे www.google.com। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये लिखते हैं तो आप गूगल पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके डोमेन का नाम है yellowbee.com। जब कोई लिखेगा गूगल पे yellowbee.com तो वो आपके स्टोर पे आ जाएगा। इसको कहते हैं डोमेन। अब डोमेन आपको मिलती किस तरह? डोमेन आपको 2 वेबसाइट से मिलती है, काफ़ी वेबसाइट से मिलती है, लेकिन बेस्ट वेबसाइट और सस्ती 2 ही है, एक नेमचीप, एक गोडैडी। ठीक है, अब खरीदते कैसे हैं? तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डोमेन बाय कर सकते हैं। आपने सिंपल गूगल पे आना है, यहाँ पर सर्च करना है गोडैडी। गोडैडी सर्च करने के बाद आपने सबसे पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करके ओपन कर देना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। राइट पे आपको साइन अप कर लेना है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, आपने ज़रूर साइन अप कर लेना है। यहाँ सर्च बार में आपने उस डोमेन का नाम रखना है जो आप लेना चाहते हैं। जैसे हमने येलो बी सिलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पर येलो बी लिखता हूँ और इसको मैं सर्च कर देता हूँ। ओहो, अनफॉर्चुनेटली येलो बी ऑलरेडी किसी ने खरीदा, वैसे हम ये नहीं खरीद सकते, लेकिन हम इससे मिलता जुलता नाम खरीद सकते हैं जैसे येलो बी डॉट स्टोर। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और येलो बी डॉट पीके डॉट कॉम है एक, इसको मैं दोबारा स्क्रॉल करता हूँ। येलो बी डॉट शॉप, येलो बी डॉट क्लब। सो ये येलो बी डॉट पीके डॉट कॉम मुझे ज़रा अच्छा लगा। इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है और मेक इट योर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल इसको कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको फुल डोमेन प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि फुल डोमेन प्रोटेक्शन 2000 की है और इससे आपका जो डोमेन है वो सेफ रहती है। हैकर्स उसको स्टील नहीं कर सकते। SSL सर्टिफिकेट वगैरह भी रहता है, तो ये आपको रिकमेंडेड है, ये आपको लेनी पड़ेगी। वैसे अगर नो डोमेन प्रोटेक्शन करते हैं तो आपको डोमेन थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार आप फुल डोमेन प्रोटेक्शन ज़रूर लें। उसके बाद सिंपल आपने स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 15,000 आपको शो हो रहा है। आपने यहाँ से 3 ईयर को रिमूव करके 1 ईयर करना है, तो आपके सामने कुछ ये शो होगा 5,298। बस सिंपल ये आपका स्टेप्स हैं। उसके बाद सिंपल आपने आई एम प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको सिंपल अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है और उसके बाद आप सिंपल बाय नाउ करोगे तो ये जो आपका डोमेन है ये आप ही के जो अकाउंट है उसके साथ लिंक्ड हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूंगी ये आपको शो कहाँ पे होगी। बैक सिंपल जहाँ पे आपने साइन इन किया था वहां पर आपने दोबारा क्लिक करना है और ये माई प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप माई प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी खैर मेरे पास कोई डोमेन नहीं है, वरना यहाँ पर मेरी डोमेन शो हो जाती, क्योंकि आपकी डोमेन आपने बाई की भी होगी तो यहाँ पर आपको एक डोमेन शो हो रही होगी। जैसे हमने yellowbpk.com के, तो वो डोमेन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अच्छा, हमने अपने स्टोर का नाम भी रख लिया है, डोमेन भी खरीद लिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है शॉपिफाई स्टोर बनाना। ये भी बहुत आसान है। सिंपल आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है शॉपिफाई। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर इस सब को आपने स्किप कर देना है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे क्लिक करके स्किप ऑल कर देना है और आप लास्ट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान करना है, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री के स्टोर बना रहे हैं तो आपको वो करना है। क्योंकि हम पाकिस्तान में बना रहे हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट आ जाएगा, तो जिस पर आप अकाउंट बना रहे हैं तो सिंपल उसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा स्टोर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारा जो स्टोर है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा स्टोर बन गया। जब आपका स्टोर कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ ऐड अ प्रोडक्ट, ऐड योर नेम, डोमेन वगैरह। सो सबसे पहले हम अपने एक स्टोर का नेम रख लेते हैं। नेम पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, नेम आपने वही रखना है जो आपकी डोमेन का नाम है, जो आपने स्टोर का नाम रखा है ना, यहाँ पर आपने वो स्टोर का नाम लिख देना है। ठीक है, हमारे स्टोर है, यहाँ पर आप जैसे हमने येलो बी है तो हम यहाँ येलो बी लिख देंगे। फिर आगे फोन नंबर आ रहा है तो यहाँ पर अपने फोन नंबर लिखना है, और नीचे यहाँ साथ फिर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, तो ईमेल आपकी वही होगी जिस पर आपने अकाउंट बनाया है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से ऑटो रेटिंग लिखा आ जाएगा। आपने सिर्फ नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद आपने सिंपल सेव कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे सेटिंग पे क्लिक करना है और अब यहाँ पर आ जाएंगे। जनरल सेटिंग हमने कर दी है, नेम वगैरह ऐड कर दिए, और इस सेटिंग में और कुछ ऐसा करने वाला नहीं है। तो हम अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके नीचे आता है प्लान। प्लान आपको एक चूज करना पड़ेगा अगर आप अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाना चाहते हैं। ठीक है, 3 दिन तक आप फ्री में यूज कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपने चूज प्लान पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर बेसिक, शॉपिफाई एडवांस और प्लस है। तो आप एक न्यू यूजर है तो आप एक बेसिक ले सकते हैं, क्योंकि आपको शॉपिफाई का जो प्रीमियम प्लान है $49 वाला वो लेने की नहीं जरूरत। सिंपल आपने बेसिक वाला जो प्लान है वो ले लेना है। ठीक है, इसमें ये कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं। ये 1 पर्सन के लिए ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के लिए बेसिक प्लान बेस्ट है। सिंपल आपने जो है प्लान को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल वो यहाँ से आपसे कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने एक कार्ड जरूर लगाना है जिससे पेमेंट कटेगी। अब ये बता रहे हैं कि पहला मंथ आपका फ्री होगा। आपकी जो पहली पेमेंट कटेगी वो अगस्त 17 को कटेगा, वो जो $1 है। अच्छा, प्लान के नीचे बिलिंग का ऑप्शन है। अच्छा, बिलिंग में क्या होता है, ये जो आपके बिल कटेंगे, जो आपके एप्स के, अगर आप कोई ऐप लेते हैं वो बिल हो गया, या जो आपका शॉपिफाई का बिल होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इससे नीचे यूजर एंड परमिशन है। यूजर एंड परमिशन में कुछ सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे ऊपर है ट्रांसफर ओनरशिप वाला। ट्रांसफर ओनरशिप पे क्या होता है, अगर आपने अपना इस स्टोर को किसी और ईमेल पे ट्रांसफर करना है तो आप सिंपल यहाँ ट्रांसफर ओनरशिप पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं कि मैं अपना ये शॉपिफाई स्टोर इस ईमेल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका जो स्टोर होगा वो उस ईमेल पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके नीचे ऐड स्टाफ अकाउंट का ऑप्शन है। स्टाफ अकाउंट का ऑप्शन ये होगा कि आप अपना कोई असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं तो आप उसको ईमेल ऐड कर देते हैं, वो आपके बिहाफ पे स्टोर चलाएगा। लेकिन बेसिक प्लान में ये नहीं होता। इसके लिए आपको जो शॉपिफाई वाला प्लान है वो लेना पड़ता है, वो आई थिंक $49 का है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेमेंट का। ठीक है, तो हम सिंपल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपने स्टोर का एक पेमेंट गेटवे लगाना होता है। हम तो पाकिस्तान से कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस तरह एडवांस पेमेंट तो होती नहीं है, तो हमें मैनुअल पेमेंट ऐड करनी पड़ेगी कैश ऑन डिलीवरी की। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है मैनुअल पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करके ये कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सिंपल इसको एक्टिवेट कर देना है।
नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है वो है चेकआउट का। चेकआउट में कोई आपने सेटिंग नहीं छेड़नी, ये जो हुआ हुआ है बेसिक उन्होंने डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको वही रहने देते हैं। नीचे कस्टमर अकाउंट वाला ऑप्शन है, ये भी वो ऑप्शन है जहाँ जो लोग जिन्होंने लॉग इन किया हुआ होगा ये भी आपके काम का नहीं है, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं। अगला है शिपिंग एंड डिलीवरी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने अपने शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड करने हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, एक शिपिंग न्यू प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ शिपिंग, ठीक है। और शिपिंग फी, नीचे यहाँ पर हम जो लोकेशन है, कौन सी लोकेशन है जी, हम पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे ऐड रेट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और हम जो हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं वो रखेंगे। पाकिस्तान में नॉर्मली 250 डिलीवरी चार्जेस हैं, हम भी यही रखेंगे। वैसे जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है वो भी 220 समथिंग चार्ज करते हैं, तो हम यहाँ पे 250 वो रख देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं कुछ भी शिपिंग चार्जेस वगैरह, ठीक है। ये 250 जो है ये ठीक है, इतना मतलब जो है ना 250 ही सब कह रहे हैं, तो आप भी इतने ही चार्ज करें। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म भी आपसे 250 ही चार्ज करेगा, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाया करेंगे। सिंपल सेव कर देते हैं हम यहाँ पे। इसके नीचे टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, ये भी आपका काम करनी है। फिर ये लोकेशन है, ये भी, इसमें भी कुछ सेटिंग नहीं करनी है, ऑलरेडी पाकिस्तान। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है डोमेन की। अब यहाँ पर हमने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है जो कि हमने GoDaddy पर खरीदी थी। डोमेन कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा मेथड है, ठीक है। सिंपल यहाँ सर्च में आपने डोमेन का नाम रखना है। जैसे हमने जो डोमेन खरीदी थी yellowbee.pk.com, हम यहाँ पे सर्च करते हैं yellowbee.pk, ठीक है। और अब हम इसे सर्च करते हैं और ये यहाँ पर हमारे पास, ओहो, हमने बाय तो की नहीं थी। यहाँ पर ये कह रहा है कि इतने की आपको बाय करनी है। खैर, हमने तो वो नहीं बाय की थी। आपका जो डोमेन होगी वो यहाँ पर इस तरह होगा कि शो हो जाएगा कि वो परचेज है, ठीक है। जैसे मैं अपनी किसी डोमेन का यहाँ पर नाम रखता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक ओल्ड डोमेन थी britannicas.com, हम ये रख कर सर्च करते हैं, ठीक है। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी डोमेन जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट हुई हुई है कोर स्टोर से, इसलिए ये शो कर रहा है। आपको यहाँ पर सिंपल GoDaddy लॉगिन आ जाएगा, आपने सिंपल GoDaddy से इसको सिंपल लॉगिन कर लेना है। नहीं तो आप, अब मेरे पास कोई डोमेन खाली पड़ी हुई नहीं है, नहीं तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता। बहुत सिंपल है, आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करें हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद शॉपिफाई स्टोर, तो वो कनेक्ट करने का आपको तरीका बता देंगे। बहुत ही सिंपल है, विद इन अ मिनट आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। अभी मेरे पास कोई डोमेन होती तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने स्टोर का नाम भी रख लिया, शिपिंग रेट्स वगैरह भी लगा दिए, डोमेन वगैरह भी कनेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने अपना स्टोर भी बना लिया है, नाम भी रख लिया है, डोमेन भी खरीद लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू इंस्टॉल थीम्स। अच्छा, थीम्स आपको $300 $500 की एक मिलेगी। अगर आपको फ्री में प्रीमियम थीम्स चाहिए तो आपने सिंपल इंस्टाग्राम पे चले जाना है। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना है DG रावल, ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अकाउंट को फॉलो करना है। उसके बाद नीचे थीम्स का सेक्शन आ रहा है, इस सेक्शन पे क्लिक करके आपने ये सारी थीम्स डाउनलोड कर लेनी। ये प्रीमियम थीम्स है, तो इन थीम्स को हमने इंस्टॉल करना है। अब इस थीम को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल हम अपने स्टोर में जाएंगे। अच्छा, अपने ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद हम ये इस थीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑनलाइन स्टोर के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है थीम अपलोड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जब हमारे सामने स्क्रीन शो हो जाएगी, हमने यहाँ ऐड थीम पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ ऐड फाइल पे क्लिक करना है। फिर हमने जहाँ पे फाइल डाउनलोड की हुई है वहां जाना है, जैसे ये हमने शॉपिफाई थीम डाउनलोड की है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और गलती नहीं करनी, आपने ये वाली जिप फाइल नहीं अपलोड करनी। अगर आप ये वाली जिप फाइल अपलोड करेंगे, देखिए मैं अपलोड करता हूँ, ये अपलोड नहीं होगी। 29 MB की है, ये इस तरह फाइल अपलोड नहीं होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, अब जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, तब जाके आपकी थीम अपलोड होगी। सिंपल बैक आपने अपनी फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने डाउनलोड की हुई है, और जो सी थीम अपलोड करनी इसका एक फोल्डर बनाना है। जैसे ये ग्लिक बूम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, फिर इसको कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये मैंने इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया है, सो मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। फोल्डर के अंदर आपको उस थीम को एक्सट्रैक्ट करना है, उस जिप फाइल को। यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मेरे खुल गए। उसके बाद ओपन करना है, ये नीचे थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। अब ये 3 जिप फाइल, 3 होम पेज आपके सामने ओपन हो गए। अब हमने इसको अपने स्टोर पे लगाना है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे। सिंपल आपने ऐड थीम पे जाना है, अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है।
और ये क्लिक बूम फोल्डर ओपन करना है, उसी फोल्डर के अंदर जाना है, थीम्स में जाना है, और ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो थीम। 3 होम पेज आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं, सो मैंने भी डमी के लिए पहले ही अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी थीम जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है और ये अपलोड हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी थीम अपलोड होगी। अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको पहले पब्लिश नहीं करेंगे, पहले इसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शॉपिफाई थीम कस्टमाइज करना बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। वर्डप्रेस बहुत मुश्किल है, ये सारा आसान है। अच्छा, अब ये हमारे स्टोर का इंटरफेस है। ठीक है, इस तरह का हमारा स्टोर होगा। अब ये 1920 560 है, यहाँ पे हमें इस साइज का बैनर लगाना है। आपको सारा डिटेल पता होगी, बैनर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो साइजेस लिखे हुए हैं, इन साइजेस के बैनर्स बनाने हैं। ये नीचे यहाँ पर आपको अपनी कलेक्शंस ऐड करनी है। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि कलेक्शंस कैसे बनती हैं, कलेक्शन भी हमें आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है और किस तरह कनेक्ट होती है। सिंपल इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये चेंज कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी कलेक्शन चेंज कर लेंगे। अभी तक हमारी स्टोर की कोई कलेक्शन बनी भी नहीं है, नहीं तो वो यहाँ पर शो हो जाती। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बैनर्स कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है, आप खुद भी अपना स्टोर इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बैनर्स बनाने के लिए आपको सिंपल कानवा पे चले जाना है। मुझे उम्मीद है आपको कानवा का पता होगा, अगर नहीं पता तो सिंपल आपने गूगल पे जाना है, कानवा सर्च करना है। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत इजी है इस पर काम करना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कस्टम डिजाइन पे जाना है और यहाँ से हमने नीचे से सिलेक्ट करना है कस्टमाइज साइज। अच्छा, अब साइज हमने वो सिलेक्ट करना है जो वो हमारा वहां पे था। ठीक है, जो बैनर हमने बनाया, जैसे उन्होंने कहा 1920 विड्थ और 560 हाइट होनी चाहिए, तो 1920 हम यहाँ लिखेंगे और वेट में हम लिखेंगे, हाइट में हम लिखेंगे जो उन्होंने बताया। ठीक है, अब ये हमारा बैनर बन गया। अब क्या करना है, उस साइज का हमारे पास बैनर आ गया। बहुत आसान है भाई, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सर्च बार में जाना है, ये जो ऊपर से जहां हम लिखेंगे फैशन, क्योंकि हमारा फैशन वाला स्टोर है। जो भी आपका स्टोर होगा आपने वो सर्च कर लेना है। बने बनाए बैनर्स आपके सामने आ जाएंगे, आपने उनको हल्का फुल्का सा कस्टमाइज कर लेंगे। नीचे क्लथिंग ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग टैग्स आ रहे हैं, आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और बैनर्स डिजाइनिंग खुल जाएंगे। अभी हम सिंपल रहने देते हैं। अच्छा 3 4 बैनर है, हम ये वाला बैनर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने यहाँ पर। और ये इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको कस्टमाइज करके अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो। बाकी फिलहाल क्योंकि मैं तो अभी डमी कर रहा हूँ, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, तो सिंपल मैं इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मैं आपको सारा बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि किस तरह बैनर अपलोड होते हैं, बहुत आसान है। ये देखें, बैनर बन गया कानवा से। और अब मैं वापस जाऊंगा अपने स्टोर पे, ये डाउनलोड हो रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, और ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई। अब मैं वापस अपने स्टोर पे जाऊंगा जहाँ पर हम अपना स्टोर बना रहे हैं। अच्छा, ये हम उस स्टोर पे पहुंच गए हैं, अपने स्टोर पे। और यहाँ पे मैंने बैनर पे क्लिक किया है और ये होम स्लाइडर को क्लिक करके मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। ये रहा। अब ये नीचे 3 स्लाइडर्स शो हो रहे हैं, हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने तीनों पे क्लिक करके तीनों बैनर्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो जो बैनर डाउनलोड किया है वो सिंपल आपने अपलोड कर देना है। इसी तरह बाकी जो नीचे 3 बैनर्स हैं उनको भी इसी तरह आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से सिंपल अपलोड। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आपने अपना ब्रेन यूज करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, खुद ब खुद आप चीज़ें समझते जाएंगे। ठीक है, और सारी थीम्स इसी तरह होती हैं। बाकी मैं आपको नीचे कलेक्शंस वगैरह भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मेन चीज बैनर्स होता है और कुछ भी नहीं, बाकी कलेक्शन आप खुद भी कनेक्ट करते हैं, इतना आसान है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगी। यार इनकी डिमांड्स तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मैं इसको सेव करता हूँ, वहां से जब मैं सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। और ये बैनर आ गया। ठीक है, आप देख लें कितना बेस्ट लग रहा है। इसी तरह आपने बाकी जो 2 बैनर्स हैं वो भी लगा लेने हैं, वो भी 1920 X560 कानवा पे सर्च करने हैं, फैशन ज्वेलरी इस तरह की चीजें करके ना, जिस हिसाब से आपने अपना स्टोर बनाया उस हिसाब से आपने वहाँ कानवा से बैनर बनवा लेने हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी सेटिंग है। अब बाकी आपने ये टेक्स्ट लिख के रिमूव कर सकते हैं, जैसे ये मैं यहाँ स्टाइल लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टीरो लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने पीछे वुमेन क्लॉथिंग लिख दी है, आगे मैंने स्टाइल लिख दी है। तो यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं कि हेडिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, बाकियों की भी सिंपल। उसके बाद अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी थीम नहीं है, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे।
ओह सॉरी, पब्लिश इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने डोमेन नहीं लगाई हुई। वैसे पब्लिश हो सकता है, शॉपिफाई की अपनी भी डोमेन होती है, उस पर भी एक्टिव हो जाता है। आप अगर डोमेन ना भी लें तो आपका गुजारा चल जाता है, इतना डोमेन मैटर नहीं करता। अगर आप करता है, अगर आपने अच्छा ब्रांड बनाना है, अगर आपने नहीं बनाना तो आप शॉपिफाई की जो अपनी डोमेन होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल अलग से आपको डोमेन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी तरह आपने थीम लगानी है। अब आपको पता चल गया कि थीम किस तरह लगाते हैं, कस्टमाइजेशन वगैरह कैसे करनी है, थीम्स के बैनर्स कैसे बनाने हैं। सिंपल कानवा से बैनर आपने बना लेने हैं, जो सा साइज लिखा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्क हमने कर लिया। हमने नाम, डोमेन, स्टोर, थीम वगैरह इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा स्टोर रेडी है प्रोडक्ट्स के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान में दो किस्म के ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, एक एचएचसी है, एक मरकज है। एचएचसी पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मरकज का एक ऐप आता है। अच्छा, एचएचसी में अकाउंट कैसे बनाती हैं? सिंपल है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल गूगल पे सर्च करना है HHC ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी HHC ड्रॉप शिपिंग की। तो आपने सिंपल HHC ड्रॉप शिपिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। एक तरफ आ रहा होगा लॉगिन, एक तरफ आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं लॉगिन करूंगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है पहले। कोई इतना मुश्किल नहीं है, 2 दिन में 1 दिन में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो मैं सिंपल लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, ये जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट शुरू में आ रहे होते हैं, जिनमें ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ये शुरू में वो उन्होंने ऊपर शो करते हैं कि ये वो प्रोडक्ट हैं जिन पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। बाकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे, और हम एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको HHC का एक इंटरफेस आपको शो करवा देता हूँ। अच्छा, ये HHC इस तरह का आपके सामने कोई डिस्प्ले ओपन होगा। ठीक है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो आप सर्च करेंगे पाकिस्तान में सेल हो रहा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये साइड पे ऊपर आप जरा स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट राइट साइड पे ये मेन मेन्यू लिखा हुआ है। आप इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक और होम पेज है इन्हीं का HHC के। ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल्स आ रही है, ऑर्डर हिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। ठीक है, अच्छा ये बीच में एक अच्छी चीज है, हम जरा इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। अच्छा, ये पैक ऑफ 6 स्लिप ग्लॉस है। ठीक है, हम इसको ओपन, इसकी जो प्राइस है 2049 है। अगर हम यहाँ सेटिंग में जाते हैं तो ये सिटीज में, ये रावलपिंडी के वेयर हाउस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रावलपिंडी से ऑर्डर आते हैं ये 102 दिन में डिलीवर हो जाएगा। अगर आपको रावलपिंडी के बाहर से भी ऑर्डर आते हैं तो ये डिलीवर कर देंगे, लेकिन वैसे ही है कि ये रावलपिंडी में जल्दी डिलीवर हो जाएगी रावलपिंडी के अंदर। बाकी ये ऊपर आप देखें तो ये आपको कराची और लाहौर में दिखा रहे हैं कि कराची के वेयर हाउस में इतनी प्रोडक्ट्स हैं, लाहौर के वेयर हाउस में इतनी है, रावलपिंडी के वेयर हाउस में इतनी प्रोडक्ट्स हैं। सो आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ से जाएं। इस डोंट वरी, अगर आपको रावलपिंडी के बाहर से भी ऑर्डर आता है तो आप ये भेज सकते हैं। अच्छा, अब हम इसका सिंपल टाइटल कॉपी करते हैं और इसको जाके अपने स्टोर पे लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, टाइटल हमने कॉपी किया। अच्छा, यहाँ पर आपने आना है ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे, इस पे सिंपल आपने क्लिक करना है प्रोडक्ट्स पर। और यहाँ पर ये ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने जो लिस्टिंग वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये ओपन हो गया। अब ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, तो यहाँ पर हम वो टाइटल पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहां से कॉपी किया था। और यहाँ पे अब वो नीचे कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन, तो हम वापस उधर ही जाते हैं और जो डिस्क्रिप्शन उधर लिखी हुई थी उसको कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन भी हमने कॉपी कर ली और अब वहां वापस जाते हैं शॉपिफाई स्टोर पर और वहां पे इसको पेस्ट करते हैं। सिंपल हम यहाँ आते हैं और पेस्ट में इसको वापस पेस्ट, डिस्क्रिप्शन में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, पेस्ट करने के बाद हम सिंपल इसको रिफ्रेश कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि डिस्क्रिप्शन लुक लाइक सेम हो। तो यहाँ पे हमारी अपनी एक डिस्क्रिप्शन बन गई। ये थोड़ी स्मॉल है बट पाकिस्तानी ऑडियंस इतना डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं पढ़ती, वो सारा प्रोडक्ट की वीडियोज वगैरह देखती है। सो हम इसको एक कॉमन सी नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, जो समझ आ जाए। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की फोटोज अपलोड करनी है। फोटोज कैसे आपको मिलेंगी? सिंपल आपने वहीं अपनी लिस्टिंग में जाना है, यहाँ आपको नीचे डाउनलोड इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, अलाउ करना है। आपकी जितनी इमेजेस हैं इस प्रोडक्ट की वो डाउनलोड हो जाएंगी। सिंपल आपने वापस अपने स्टोर पे जाना है और वहां पर जाके इमेजेस आपने अपलोड कर देनी। यहाँ पर हम वापस आते हैं, अपलोड न्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमारी फोटोज थी, इन सारों को हम सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। ये हमारे स्टोर पे आ गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लोडिंग में।
असल में आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट के भी इशू आ रहे हैं, ये भी एक और मेजर काज। अच्छा, यहाँ से हम एक प्राइमरी फोटो रख लेंगे, तो ये हमारी प्राइमरी फोटो है, ताकि जब भी कोई लिस्टिंग पे है सबसे पहले उसको ये फोटो शो हो। ठीक है, नीचे यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, तो एक दफा हम चेक करते हैं कि कोई कलर वेरिएंट्स वगैरह तो नहीं है। सारी फोटोज आ गई हैं, अब मेरे ख्याल से सारी फोटोज आ गई हैं। अच्छा, प्राइस हमने देख लिया जी, 2049 जो प्राइस है इसकी, 2049 इसकी प्राइस है। और डिलीवरी वगैरह डाल के वो ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा 200, डिलीवरी डाल के वो आपको 2250 समथिंग का पड़ेगा। तो हमने यहाँ 2900 लिख दिया, 2999 लिख दिया, और ऊपर हमने 3500 लिख दिया कंपेयर प्राइस में, ताकि 3500 पे क्रॉस लगा हुआ है। यहाँ पर हम करेंगे जी कंटिन्यू सेलिंग, आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे इसको, ताकि अगर 10 से ज्यादा भी ऑर्डर आते हैं तो ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो। उसके बाद नीचे जो कलर वेरिएंट वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक ही बना दिए हैं हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से शॉपिफाई ने। बाकी आप खुद भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, खैर हमारा तो पैक ऑफ 6 है, ये सारे कलर ही कस्टमर्स को जाएंगे। तो ये मैं सिर्फ क्योंकि डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो इतना मैं आपको कोई अच्छी लिस्टिंग नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आप पे वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने क्लिक करना है और चीजें ऐड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इस लिस्टिंग को सेव कर लेते हैं। लिस्टिंग यहाँ पर सेव होगी। अब हम एक दफा इसको प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पर किस तरह का लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। और अभी क्योंकि हमारी थीम एक्टिव नहीं हुई तो बेसिक थीम ही होगी। ये देखें, जैसे बिल्कुल बेसिक थीम है, इस तरह हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ होगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आया, और अभी बाय नाउ का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये बाय नाउ का भी ऑप्शन आ गया। अभी हमने थीम एक्टिव नहीं की, इसलिए जरा बेसिक सा इंटरफेस है। ठीक है, अगर जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने इधर आना है, ऑर्डर सेक्शन ये, यहाँ पर आपको ऑर्डर आया हुआ होगा, कस्टमर की सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आ गया, अब हम HHC से उस ऑर्डर को कैसे प्लेस करेंगे। सिंपल हमने यहाँ पर एक कस्टमर का नाम डाल देना है जो हमारी ऑर्डर में होगा। सिंपल हमने नेम मिस्टर एक्स डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस है, तो हम इस तरह ही वहां से अपने ऑर्डर से कस्टमर का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर एक डमी सा एड्रेस डाल देता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे कोरियर सर्विस आ रही है, ट्रैक्स और लेपर्ड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रैक्स ही यूज करें सिटीज वगैरह में, और अगर गांव वगैरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप लेपर्ड यूज करें, क्योंकि ट्रैक्स में कुछ सिटीज नहीं है, लेपर्ड में हर किस्म के सिटीज हैं, पाकिस्तान के सारे ऑलमोस्ट कवर कर रहा है लेपर्ड। यहाँ पर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे जो आपके ऑर्डर में शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक फेक सा नंबर डाल दिया, आपने रियली नंबर डालना है जो कस्टमर का होगा। उसके बाद नीचे आ रहा है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हमारी हम 2999 का सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपनी वो जो 3000 लिख देते हैं जो हमारी टोटल प्राइस है। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करके छोड़ेंगे, सेव करेंगे, तो उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि आप अपना एक ब्रांड, फॉर एग्जांपल आपका जिस नाम से स्टोर है आप वो बनाएं, ताकि बॉक्स के ऊपर वो आए। मेरा ये पीके शॉपिंग है तो पीके शॉपिंग शो होगा। आप यहाँ येलो बी, फॉर एग्जांपल आप हमारी डोमेन थी, तो आप यहाँ पर येलो बी कर देगा, तो आपके बॉक्स के ऊपर येलो बी लिखा हुआ कि पार्सल येलो बी से डिलीवर हुआ है। ऊपर आप ये ग्रीन में देख रहे हैं कि 716 रुपीज हमारा पर ऑर्डर प्रॉफिट हुआ करेगा। और यहाँ पर हम नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, जैसे कभी कभी भी कस्टमर कहता है कि पार्सल मुझे 2 दिन बाद डिलीवर करना या इतने टाइम पे डिलीवर करना, तो हम यहाँ पे एक कोरियर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कस्टमर फॉर एग्जांपल ऑन ड्यूटी है तो इसको 12 के बाद डिलीवर करना, और सिंपल सेंड कर देंगे। और यहाँ पर आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी तक कहाँ पहुंचा, और फिर आप कस्टमर को भी इस हिसाब से बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर ऑन द वे है। अच्छा, हम अपने स्टोर पे वापस आते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, देखते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कलेक्शन कैसे बनाते हैं। बेसिकली कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल आपके स्टोर के ऊपर 5 से 10 किस्म की या 20 किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयज। सो आप टॉयज की एक कलेक्शन बनाएंगे कि सारे टॉयज इस कलेक्शन में है। कॉस्मेटिक है आपके पास, तो आप कॉस्मेटिक का एक मेन्यू बनाएंगे, कलेक्शन मेन्यू होती है बेसिकली। तो आप यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ कॉस्मेटिक कलेक्शन। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में छोटी सी एक लाइन डिटेल लिख दूंगा कि जी ये बेस्ट कॉस्मेटिक सेलर इन पाकिस्तान, जो भी आपने लिखना है। और यहाँ पे मैं इसको मैनुअल करके सिंपल सेव कर दूंगा। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर मैं सिर्फ कॉस्मेटिक ऐड करूंगा। अब मेरे पास ज्वेलरी है तो सेम मैं ज्वेलरी का एक कलेक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं ज्वेलरी ऐड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपल प्रोडक्ट ऐड करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करके, क्योंकि अभी मेरे स्टोर पे एक ही प्रोडक्ट है, तो मैं इस एक प्रोडक्ट को सिंपल अपने स्टोर पे अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेता हूँ। अब इस कलेक्शन को आप सेव करें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कलेक्शन बन गई है, और अब मैं आपको इस कलेक्शन को जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उसमें ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, हम एक मेन्यू में इसको ऐड करेंगे। तो मैं सिंपल अपने ऑनलाइन स्टोर में जाता हूँ, नेविगेशन में जाता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे सामने 3 किस्म के ऑलमोस्ट मेन्यू शो होंगे। नेट का इशू है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेन मेन्यू पे आपने क्लिक करना है, मेन मेन्यू में चले जाना है। अभी आपके पास 3 मेन्यू है, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट का। आपने सिंपल ऐड न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसका नाम लिख देना है अपने मेन्यू का, कॉस्मेटिक हम लिख देंगे। यहाँ पर नीचे हम जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे और हम इसको जो हमारी कॉस्मेटिक की कलेक्शन है इसको ऐड करके ऐड कर देंगे। सिंपल सेव मेन्यू कर देंगे। अब हम अपने स्टोर पे जाके प्रीव्यू देखेंगे, जहाँ पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे अब कितने आ रहे हैं। सिंपल हम जाएंगे, पेज को अभी रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर अभी तक नहीं हो रहा, हमने इसको रिफ्रेश किया और ये आप देखें कॉस्मेटिक की एक कैटेगरी बन गई है, मेन्यू बन गया। अब जब भी कस्टमर कॉस्मेटिक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सिंपल हमारा जो कलेक्शन है उसमें चला जाएगा। ये जैसे मैंने क्लिक किया और ये अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट शो है। इसी तरह आप हर कलेक्शन अलग बनाए। अभी मैं इस कलेक्शन को आपको थीम में ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप थीम कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं हम, तो यहाँ पर मैं सॉरी कॉस्मेटिक इधर जाता हूँ कस्टमाइजेशन पे। ये हमारा स्टोर लोड हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं और ये यहाँ पर हम अपनी कलेक्शन ऐड करेंगे। सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, ये कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, चेंज कलेक्शन करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी कॉस्मेटिक वाली कलेक्शन ऐड कर दूंगा। अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट शो होगा। जब आपके पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो इस कैटेगरी में आपके वो वाले प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और ये लोडिंग हो रही है ऊपर और ये सेव हो गया, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ और अब ये देखूँ, अब यहाँ पर होम पेज पे भी मेरे प्रोडक्ट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए। इसी तरह आपने नीचे भी कलेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर ये भी कलेक्शन है, इधर भी आपने कलेक्शन ही बना के लगानी है। जैसे अब ये स्मार्टफोन आ रहा है, ठीक है, आपने सिंपल स्मार्टफोन को चेंज करके आप यहाँ पे कुछ परफ्यूम लिख दें या जो चीज़ आप सेल करना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बैक करता हूँ और ये देखिए ये स्मार्टफोन पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने नाम की कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जो भी आप फ्रंट पे होम पेज दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप इस स्मार्टफोन को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टोर कस्टमाइज करना। मेन चीज होम पेज में कलेक्शंस ऐड करना होता है और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। आप चाहें तो ये जो बीच में फोटो लगी हुई है वो फोटो भी आप, लिखा हुआ है कितने पिक्सल की फोटो है, आप वो फोटो भी सिंपल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो ये एक स्टोर कस्टमाइजेशन को इतना आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, ये होम पेज है और मोबाइल का व्यू है, तो यहाँ पर मोबाइल व्यू कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा आपके प्रोडक्ट्स का। आपने सिंपल बैनर लगा देना और प्रोडक्ट कलेक्ट कर देने, प्रोडक्ट को कलेक्ट सॉरी प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करवा देना कलेक्शन के साथ। सिंपल है। अच्छा, तो हमने HHC ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखा, आज प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं और कलेक्शन वगैरह सारा हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर ली अपने स्टोर पे। अब है हाउ टू गेट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल्स ही नहीं करना आएंगी तो आपका स्टोर बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बेसिक सा बताऊंगा कि आप कैसे सेल्स ला सकते हैं। 2 तरीके हैं सेल्स लाने के, एक फेसबुक पे आपने एड्स चलाएं, एक टिकटॉक पे एड्स चलाएं। अब फेसबुक पे कैसे एड्स चलाते हैं, चलें वो सीखते हैं। अच्छा, फेसबुक एड सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि हाउ टू हंट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग। आप कैसे कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। सिंपल आपने गूगल पे फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करना है और इसको ओपन कर लेना है। एड लाइब्रेरी में आपने यूनाइटेड स्टेट को रिमूव करके वहां पर पाकिस्तान ऐड करना है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान सर्च करता हूँ और ये आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड कैटेगरी में मैंने ऑल कर लेना है, ऑल एड्स, और यहाँ पर मैंने सर्च करना है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ होता है। तो मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सर्च करता हूँ। जब मैंने कैश ऑन डिलीवरी सर्च किया तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आप देखें बहुत से मेरे सामने एड्स शो हो गए हैं जो लोग फेसबुक पे चला रहे हैं। आपने ये देखना है यार, अगर कोई ऐड 1 से 2 दिन से चल रहा है तो अभी तक अगर वो चल रहा है, यहाँ पर डेट शो हो रही है। अब ये देख सकते हैं ऊपर 14 अगस्त लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 से 2 दिन से एड्स चल रहा है इसका मतलब इसको ऑर्डर आ रहा है। आपने ये गलती नहीं करनी कि उसी प्रोडक्ट को आपने ऐड के तौर पे नहीं चलाना, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है, जितने ऑर्डर्स उसने लेने थे वो उठा चुके हैं। आपने उसे लुक लाइक ऐड देखना है, ठीक है, जो उसी की तरह का प्रोडक्ट हो। और जहां पर आप देखें कपड़ों का, टॉयज का, मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ यूजली टॉयज रिकमेंड करता हूँ किड्स के,
और मैं आपको फीमेल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लेडीज प्रोडक्ट्स होते हैं, वो रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, ये हम सी एड डिटेल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने उस एड की डिटेल शो हो जाएगी, उस एड को कौन रन कर रहा है। अबाउट द एडवर्टाइजर पे क्लिक करेंगे तो ये इस पेज का नाम शो हो गया है जो ये एड चला रहा है, ठीक है, उसके फॉलोअर्स वगैरह और उसकी सारी डिटेल, कब उसने एड पब्लिश किया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा उसका शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने गूगल पे आना है और सर्च करना है टिकटॉक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। सर्च करना है और ये सबसे पहले टॉप प्रोडक्ट्स आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। जो टिकटॉक पे बहुत सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर रीजन शो हो रहा है, यहाँ पर आपने रीजन पाकिस्तान कर लेना है, ठीक है। ऑल रीजन पर से यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, और बल्कि वो खुद ही चलो वो पाकिस्तान हो गया, आपने ये पाकिस्तान कर लेना है और यहाँ पे आपने ऑल सेलेक्ट ऑल कर देना है और आगे लास्ट 7 डेज ही रहने देनी। यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट चेक करना है जिसका सीपीए सबसे लो आ रहा हो, कॉस्ट पर एक्वायर। अब ये सीपीए है, ठीक है, ये सीपीए 1.40 आ रहा है, 0.71 कम है, 0.31 बेस्ट है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये आप देख सकते हैं केसेस और स्क्रीन में 0.19 आ रहा है, मतलब मोबाइल केसेस इतने सेल हो रहे हैं। तो हम सन्स एंड सीरम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट टिकटॉक पर है वो शो हो रहे हैं। हम नीचे सर्च करते हैं, देखते हैं सीरम ऐसा कौन सा सेल हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ा वेट कर लेते हैं और ये आपके सामने लोडिंग लग गई है और ये हमारे सामने ओपन हो गए हैं। एक ये ऑर्डिनरी सीरम है, दूसरा भी ऑर्डिनरी सीरम है। ऑर्डिनरी सीरम वैसे ही बहुत सेल हो रहा होता है, ठीक है। और बाकी दो पर भी मुझे उम्मीद है कि ये देखें, पहले इस तीसरे फर्स्ट पर भी ऑर्डिनरी सीरम है, मतलब ऑर्डिनरी सीरम इतना सेल हो रहा है और उसका सीपीए भी बहुत लो है, 0.39 समथिंग। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है ये भी ऑर्डिनरी सीरम ही, जो लोडिंग के बाद होगा ये भी ऑर्डिनरी सीरम ही होगा। अच्छा, इन मीन टाइम हम फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आके ऑर्डिनरी सीरम सर्च कर देंगे, यहाँ पर ये एड्स चल रहे हैं या नहीं। ओके, ये देखें, फेसबुक पर भी ऑर्डिनरी सीरम ही चल रहा है, 130 रिजल्ट्स। उफ, मतलब अब ये देखें कि हमने एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। टिकटॉक पे भी इतना सेल हो रहा है, फेसबुक पे भी इतना सेल हो रहा है, मतलब सारे एड्स एक्टिव हैं। अब ये देखें, और 130 रिजल्ट्स, मतलब यार 130 ऐड करेंटली लाइव हैं और टिकटॉक पर भी इतने एड्स हैं, मतलब अब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये बिकने वाला। और ये देखो, ये भी ऑर्डिनरी सीरम है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट हमें एचएचसी ड्रॉप शिपिंग पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एचएचसी पर हमने ऑर्डिनरी सीरम सर्च किया और ये देखें मिल गया। अब आप ये देखें कि ऑर्डिनरी सीरम भरा पड़ा है, एचएचसी पर भी मिल गया आपको सेल करने के लिए, फेसबुक एड्स पे भी ये बिक रहा है, टिकटॉक पे भी ये बिक रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। अब ये ऑर्डिनरी हेयर सीरम है, अब ये गलती नहीं कर देनी, चीज को गौर से देखना है। नीचे आपको ऑर्डिनरी सीरम डिफरेंट प्राइसेस पे आ रहे हैं, आपने ये देखना है कि यार कौन सा जो सेलर है उसकी जो रेशियो है, कैंसिलेशन रेशियो एक तो 0 होनी चाहिए कैंसिलेशन रेशियो, और ऑन टाइम रेशियो 100% होनी चाहिए, एटलीस्ट 90 होनी चाहिए। तो आप इतने ज्यादा ऑर्डिनरी सीरम में डिफरेंट प्राइजेस के हैं, जो सबसे सस्ते हैं जैसे ये 400 480 का है, तो हम ये वाला प्रोडक्ट जो है ये लिस्ट कर देते हैं और ये हमें एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल गया। अब हम इसके फेसबुक पर एड्स चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने ब्रांड की या डोमेन के नाम से एक पेज भी बना लेना। अब मैं आपको पेज बनाना नहीं सिखाऊंगा, बेसिक सी चीज है, आई नो आपको इतना आइडिया होगा कि पेज कैसे बनाते हैं। एक फेसबुक पे आपने पेज बना लेना है, एक इंस्टाग्राम पे आपने अकाउंट बना लेना है। जब आप पेज बना लेंगे तो इधर ऐड मैनेजर पे आपने क्लिक कर देना है, तो आप अपने ऐड मैनेजर में चले जाएंगे। जिस आईडी पर आपने पेज बनाया उस आईडी के आप ऐड मैनेजर में चले जाएंगे। तो ये मेरी एक फेक आईडी है, हम इसके अंदर आ गए, ठीक है। इस तरह का आपके सामने कुछ इंटरफेस शो होगा, आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6 ऑप्शन शो होंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन। अवेयरनेस के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये ब्रांड्स कैंपेन चलाते हैं व्यूज़ लेने के लिए बेसिकली, या अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए, ठीक है। ये वाली कैंपेन चलाई जाती है, इसमें कोई ऑर्डर्स नहीं आते हैं। उसके बाद है ट्रैफिक कैंपेन, इसमें आपने जब अपना व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करना होता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लेने होते हैं या लिंक लेना होता है, तो आप ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। फिर आती है इंगेजमेंट कैंपेन, बेसिकली ये चलाई जाती है वीडियो को व्यूज़ लेने के लिए। आपके फेसबुक पे कोई वीडियो है, पेज पे वीडियो, उसके व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए आप इंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद है लीड्स का कोई ड्रॉप शिपिंग से कोई इतना रिलेशन नहीं है, बेसिकली ये यूज़ होते हैं रियल एस्टेट या दूसरे पर्पज़ के लिए, जहाँ लोग फॉर्म पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ऐप प्रमोशन भी आपके काम करें, मेन हमारा काम की है सेल्स, ठीक है। सेल्स हो गया, इंगेजमेंट हो गई, ट्रैफिक अवेयरनेस, ये हमारे काम क्या है। मेन ऑर्डर जो है वो आपको सेल्स से आते हैं, तो हम इसको सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
अच्छा, उसके बाद फेसबुक आपको दो किस्म के ऑप्शन देगा, एडवांटेज कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। हम बारी बारी दोनों कैंपेन्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम मैनुअल कैंपेन पे जाते हैं, ठीक है। और हम, अगर आपको इतना आइडिया नहीं है फेसबुक एड्स का, तो आप मैनुअल कैंपेन चला सकते हैं। इसमें आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ता। सिंपल कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम मैनुअल कैंपेन के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये इस तरह का हमारे सामने कुछ इंटरफेस शो होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर नेम आ रहा है कैंपेन का, उन्होंने एक रैंडम सा लिखा हुआ है। आप आगे अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दें, जो उनसे प्रोडक्ट का आप ऐड चला रहे हैं, ताकि आपको बाद में याद रहे, ठीक है। हम यहाँ ऑर्डिनरी एड्स कर देते हैं, नीचे जाते हैं और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कैटेगरी का। तो कैटेगरी भी ड्रॉप शिपिंग में इतनी रिलेटेड नहीं होती। ये बेसिकली होती है जब आप सिलेक्शन के कैंपेन चलाएं या जॉब्स के रिलेटेड एड्स चलाएं, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। ड्रॉप शिपिंग में इसका कोई सीन नहीं है। नीचे करते हैं, फिर वेबसाइट आती है, वेबसाइट एंड एप्स। तो वेबसाइट ही पर आपने रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, पिक्सल क्या होता है? आप फेसबुक से जो कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका डेटा ट्रैक करता है, कस्टमर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अभी मैं ये आपको कनेक्ट करना नहीं सिखाऊंगा, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, 5 मिनट में हो जाता है। अभी मेरे पास कोई शॉपिफाई अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको कनेक्ट करके नहीं दिखा सकता। आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू कनेक्ट पिक्सल विद योर शॉपिफाई स्टोर, तो बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। 5 मिनट की वीडियो है, टोटल 5 मिनट का काम है। उसके बाद आपने ना जो ये है ना इवेंट है, इवेंट में आपने परचेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं और ये लोकेशन वगैरह पाकिस्तान वगैरह सब ये क्या ऑटोमेटिक में, इसको आपको नहीं छेड़ना। और आपका यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ बजट का ऑप्शन आ रहा है कि आप डेली का कितना बजट लगाना चाहते हैं, ठीक है। 2100 फेसबुक रिकमेंड करता है, मैं आपको कहता हूँ कि मिनिमम आप 2100 लगाएं, इससे कम मत लगाया करें। इससे कम पे आपको ऑर्डर्स नहीं आते, अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते। आते हैं वैसे इस मजे के नहीं आते। 2100 लगाएं। अच्छा, ये नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है इसका एंड डेट का, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टार्ट डेट का ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इतने बजे आपका जो है एड स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइम पर ये टाइम होगा, ठीक है। हम ये नीचे एंड डेट पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम एक एंड डेट लगा सकते हैं कि जैसे 17 को हमारे जो एड है वो ऑटोमेटिक ही रुक जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद स्टॉप करने का, ठीक है। वैसे मैं अभी इसको नहीं एंड डेट को एक्टिव करूंगा, क्योंकि हमने तो ऐड नहीं चलाना, तो मैं इसको अनएक्टिव कर देता हूँ। वैसे आप एंड डेट लगा सकते हैं, खुद ही एड 17 को स्टॉप हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पर आपका कोई इतना खास काम नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है कि आप किस टाइम बजट इंक्रीज करना चाहते हैं, 12 से 1 आप चाहते हैं बजट इंक्रीज हो जाए, मगर ऑटोमेटिक कैंपेन में ये भी आपको करने की नहीं जरूरत, ठीक है। हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, और कोई सेटिंग आपको नहीं करनी। सिंपल आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद आप इस सेकंड स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना पेज कनेक्ट कर लेना। यहाँ पर मेरे पास काफी ज्यादा पेजेस शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पर्सन में जाता हूँ और ये रावल खान वाला जो पेज है इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मुझे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉग इन करना है। वो किस तरह होगा? सिंपल मैं कनेक्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है। आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, आपने लॉग इन करना है, आपका पेज और इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर नीचे जाते हैं और यहाँ पर और कोई काम नहीं है आपका। सिंपल इसको आपने यहाँ रहने आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की आप फोटो वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। हमने वीडियो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कोई डमी वीडियो अगर हमारे पास पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ से हम कोई भी एक रैंडम सी वीडियो ले लेते हैं, टेस्टिंग ही कर। आपने अपनी यहाँ पे वीडियो अपलोड कर लेनी है, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। आवाज को मैं म्यूट कर देता हूँ। वैसे आपको जरूरत नहीं है म्यूट करने की, मैं वैसे म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम रात के 2:45 पे, आई थिंक 3:01 पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि शोर वगैरह ना हो इस टाइम, क्योंकि इंटरनेट भी ठीक होता है। तो 14 अगस्त, वैसे आज 15 अगस्त है, लेकिन 14 अगस्त आई थिंक मेरा टाइम में इश्यू है लैपटॉप के। तो अच्छा, ये हमारी जो वीडियो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है, ये ऐड के तौर पे। अब हमने क्या अस्सलाम करना है, वालेकुम, कि आपको इसमें डील चेंजिंग्स मिलेगी करनी इसमें है थोड़ी आपको सी, ब्रशेस। ठीक है। राइट विंडो को हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और ये हेडलाइन आ रहा है, ठीक है। हेडलाइन में हम कोई भी एक हेडलाइन लिख देते हैं, लाइक मेकअप डील फॉर हर, ठीक है। हमने टेस्टिंग में लिखना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। जैसे अब ये वीडियो मेकअप डील की है, तो हम यहाँ मेकअप डील लिख देंगे, या आप जो शॉपिफाई आपका प्रोडक्ट का टाइटल है आप वो यहाँ पर लिखिए, बट कोशिश करें छोटा लिखें, शॉर्ट लिखें, ठीक है। मेकअप डील हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑन सेल लिख देते हैं, ठीक है। और हमने ये मेकअप ऑन से, अब आप ये देखें यहाँ पर हमारा वीडियो के नीचे मेकअप डील ऑन सेल लिखा आ गया है। अब यहाँ पर हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है, तो प्राइमरी टेक्स्ट भी आप एआई की मदद से ऐड कर सकते हैं। हम कोई एक कीवर्ड लिख देते हैं, बाकी खुद जी एआई जो है वो एक प्राइमरी टेक्स्ट बना देगा, हम सिंपल उसको ऐड कर देंगे।
ये खुद ही उसने ऑप्शंस दे दिए नीचे हमारे कीवर्ड से रिलेटेड, तो हम ये पहले वाले को टिक करके ऐड कर लेंगे अपने स्टोर पे। अच्छा, उसके बाद नीचे इस लर्न मोर को आपने रिमूव करके यहाँ पर ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ कर देना है। एक मिनट, यहाँ पर कहाँ पर गया, हाँ ये ऑर्डर नाउ को हम सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आपके ऐड के ऊपर ऑर्डर नाउ शो हो रहा हो। अभी यहाँ पर हमारा टाइटल हेडलाइन वगैरह नहीं शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने लिंक नहीं डाला स्टोर का, शायद इस वजह से। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपने आपने वो वाला डिस्प्ले लिंक डालना है जो आपके स्टोर की डोमेन का नाम है। जैसे yellowbee.com हमने फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए किया था, हम या yellowbee लिखते हैं तो। अच्छा, यहाँ नीचे वाले लिंक में हमने प्रोडक्ट का यूआरएल डालना है, जो हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट का यूआरएल होगा वो हमने यहाँ पर डाल देना है। तो हम इस तरह करते हैं, जाते हैं अपनी सिंपल वेबसाइट के ऊपर, कोई भी एक रैंडम सी हम कॉस्मेटिक की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और वहां से मैं बेसिकली आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक आ जाता है और हम यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो हम इसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। और सॉरी, डिस्प्ले लिंक में आपने येलो भी पेस्ट करना है और वेबसाइट यूआरएल जो ऊपर है वहां पर आपने ये लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। और व्हाट्सएप को यहाँ पर इनेबल कर देना है ताकि आपका व्हाट्सएप भी शो हो। याद रखिए, डिस्प्ले लिंक में आपने ये वाला नहीं डालना, वेबसाइट यूआरएल में आपने ये वाला लिंक डालना है, ठीक है। तो बस इसमें यही करने वाला काम है। उसके बाद सिंपल आपने पब्लिश कर देना है, आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। मैनुअल जो ऑटोमेटेड कैंपेन्स होती है उसमें आपको सिर्फ बेसिकली प्रोडक्ट की वीडियो ही अपलोड करनी होती है और आप इसने आप में कोई काम नहीं करना होता। फेसबुक खुद ही आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाता है और आपके ऐड को सही ऑडियंस तक ले जाता है। अब यहाँ पर हम मैनुअल कैंपेन चलाना सीखेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, सिंपल सेल्स में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे करेंगे और यहाँ से हम मैनुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। मैनुअल और ऑटोमेटेड में कोई इतना फर्क नहीं है, बेसिकली सिर्फ टारगेटिंग और इंटरेस्ट वगैरह का फर्क है, बाकी सारा सेम ही है। तो यहाँ पर ये तीन आपके सामने बार्स जो हो रही हैं, तो सबसे पहले में हम क्या करते हैं, कैंपेन नेम वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम कैंपेन नेम में वही जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखने, सिर्फ खुद की रिमाइंडिंग के लिए, बाकी ये इतना कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर हम अपनी रिमाइंडिंग के लिए कुछ भी सिलेक्ट करके, इसको मैं सिलेक्ट रिमूव करता हूँ, यहाँ पर हम ऑर्डिनरी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल करते हैं नीचे और इसमें आपका कोई काम करने वाला नहीं है, तो हम ये नीचे करते हैं। उसके बाद वही कैटेगरीज जैसे उसमें आ रहा था, इसमें भी आपको कोई काम नहीं, इसको आप इग्नोर करें, नीचे जाएं और यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। ये भी अभी आपको इतना इसका आइडिया नहीं है, मैं आपको कम्प्लेक्स चीजें नहीं, सिंपल चीजें समझाना चाहता हूँ, तो हम फिलहाल इसको भी इग्नोर करते हैं। इस पर मैं एक डिटेल की वीडियो बनाऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर फेसबुक एड्स पर, ताकि आप बाकी जो फेसबुक एड्स के फ्यूचर्स है उनको भी समझ सके। अभी हम बेसिकली कैंपेन बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें हम सिंपल यहाँ पर वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो लैंडिंग पेज है वो हम वेबसाइट का यूज कर रहे हैं। तो हम वेबसाइट पे जाएंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर वही परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन होनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए। बाकी इसमें और भी अदर गोल्स भी हैं, लाइक इनको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहने देना है। उसके बाद पिक्सल वगैरह मैंने आपको बताया हुआ सारा, पिक्सल कैसे सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर बजट आ रहा है कि बजट कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया बजट आपका मिनिमम 2100 होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे ऑर्डर्स आए। बाकी सारा आपने वही है मैनुअल कैंपेन वाले, और इसमें जो मैंने आपको ऑटोमेटेड कैंपेन में बताया सारा इसमें वही है, ठीक है। अच्छा, ये अब एक इसमें सेटिंग है एडवांटेज वाली, इसको हमने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये हमसे पूछेगा आप कौन सी कस्टमर की एज क्या होनी चाहिए उस ऑडियंस की जिसको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 18 से 50 तक कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लेडीज होती हैं 50 तक, वो भी बाई करती हैं कॉस्मेटिक, अपनी बहू या अपनी बेटी वगैरह को उन्होंने गिफ्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जेंडर्स पूछ रहे हैं, ऑल जेंडर या सिर्फ वुमेन। मैं ऑल जेंडर ही कर दूं क्योंकि कुछ लेडीज जो होती हैं वो अपने हस्बैंड के मोबाइल पे फेसबुक यूज कर रही होती हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड होती हैं कॉस्मेटिक खरीदने में। बाकी फेसबुक के पास डेटा होता है आप कस्टमर का, तो वो उस हिसाब से उसको टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल जेंडर्स ही रहने देना है। अच्छा, अब डिटेल टारगेटिंग आ रही है। डिटेल टारगेटिंग में आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ये ब्राउज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपने। बिहेवियर में जाना है, बिहेवियर से आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है जो परचेजर्स हैं, ठीक है, जो मतलब फेसबुक पर डेली मतलब डेली या हफ्ते में एक दो दफा परचेजिंग करते हैं, फेसबुक के पास उनका डेटा होता है, ये आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट करना है आपने और ये इसको आपने इनेबल कर देना है। सिंपल, या आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, परचेज वाला।
अब यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट की रिलेटेड सर्च करना है। जैसे मैं अब कॉस्मेटिक सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मेकअप सर्च करूंगा। अच्छा, मेकअप सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने उनकी ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, आपने ये नहीं कर देना, आपने पढ़ना है। ये एम्प्लॉय को टारगेट करेगा जो मेकअप के एम्प्लॉयज हैं। आपने मेकअप इंटरेस्ट को टारगेट करना है। लोग ये पढ़ते नहीं है, सिंपल उसको ऐड कर देते हैं, फिर कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहा। वो एम्प्लॉयज नहीं है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को आपने सिलेक्ट करना है, उसके आगे पढ़ना है आपने। इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कॉस्मेटिक सर्च कर देता हूँ। और ये कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड ऑडियंस, मतलब इसमें आप उनको टारगेट करते हैं जो इंटरेस्टेड है। फिर सिंपल आपने सजेशन कर देना है। बाकी आपको फेसबुक खुद ही आपको सजेस्ट करता जाएगा। आपने 5-10 इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह सिलेक्ट कर लिए। बाकी इसमें और कोई करने वाला काम नहीं। बाकी जो हमने ऑटोमेटेड कैंपेन में सीखे है वही मैनुअल में है। मैनुअल में जो मेन काम है इसका ये एडवांटेज ऑडियंस वाला ही है, और बाकी सेम एज इट इज ही है जैसे मैनुअल में था। तो हम ये थर्ड सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर ये वही जैसे हमने ऑटोमेटेड में किया था। यहाँ पर हम अपना पेज कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम पेज कनेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम वगैरह लॉगिन करेंगे, और यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ पे हेडलाइन, टाइटल जैसे हमने ऑटोमेटेड कैंपेन में सीखा सेम एज इट इज मैनुअल में भी वही है। अच्छा, अब हम टिकटॉक एड्स चलाना सीखेंगे। टिकटॉक एड्स पाकिस्तान में पेड होता है, आपको फ्री में नहीं मिलता। आपको एड अकाउंट खरीदना पड़ता है। 5-6 हज़ार में आपको एड अकाउंट मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सस्ते में अरेंज करवा दूंगा। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप टिकटॉक एड्स चलाएं, क्योंकि टिकटॉक एड्स पर फेसबुक की निस्बत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, शुरू में आपके सामने डैशबोर्ड है, फिर कैंपेन है, फिर टूल्स है, एनालिटिक्स वगैरह के ऑप्शन वगैरह आएंगे आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल क्रिएट एड पे क्लिक करना है। आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, रीच, ट्रैफिक, वीडियो व्यू। इसमें बाकी और कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल वेबसाइट कन्वर्जन वाला सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले शुरू में वही पिक्सल वाला ऑप्शन आ रहा है। इसमें वही पिक्सल ही है जैसे फेसबुक में होता है, इसमें भी आपने पिक्सल कनेक्ट करना होता है। बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पिक्सल कैसे बनता है, कि कैसे कनेक्ट होता है। आसान सा तरीका है। यहाँ वैसे टाइम वेस्ट होगा, मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें बताऊँ। ये पिक्सल आप खुद कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को आपने रिमूव करके मैनुअल प्लेसमेंट करनी है। बाकी दो को आपने अनटिक कर देना है, सिर्फ टिकटॉक को ही रहने देना है, क्योंकि बाकी दो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान में नहीं चलते। और यहाँ पर हम नीचे वियतनाम आ रहा है, आपने वियतनाम को काट देना है, और यहाँ पर आपने पाकिस्तान सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान कंट्री आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सेम ही है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे फेसबुक का होता है वैसे ही यहाँ पर मैंने एज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको फेसबुक एड्स चलाने आ जाते हैं ना, आप दुनिया के कोई भी एड मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले थोड़ा सा है कि इंटरेस्ट किस में होना चाहिए। तो मैं यहाँ करता हूँ अप्रैल एंड एक्सेसरीज में, लाइक ये फैशन वाली चीज़ें होती हैं। अप्रैल एंड एक्सेसरीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं तो हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को भी सिलेक्ट करते हैं। फिर परचेजर्स होने चाहिए वो लोग, ओहो एक मिनट, यहाँ पर वो परचेज इंट्रैक्शन में हम दोबारा क्लिक करते हैं, और यहाँ से भी हम अप्रैल एंड एक्सेसरीज के साथ साथ हम जो है ब्यूटी और पर्सनल केयर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी इसमें इतना को करने वाला नहीं है, बस यही है। आप वीडियो इंट्रैक्शन में भी चाहें तो आप ब्यूटी वगैरह सेलेक्ट कर लें। मेन आपने दो ही में सिलेक्ट करना होता है, तो ये मैं इसमें भी ब्यूटी एंड स्टाइल सेलेक्ट कर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है इंटरेस्ट, जैसे आपने फेसबुक पे किए थे, लाइक कॉस्मेटिक लवर्स जो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो आए। तो अब मैंने यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्च किया है और ये आ गया। इसमें आपको परचेज जो है उनको सिलेक्ट करना है, फिर आप इंटरेस्ट वालों को भी सिलेक्ट कर लें, फिर आप नीचे जाएं और आपके सामने काफ़ी कोरियन कॉस्मेटिक और दूसरा कॉस्मेटिक आ रहा है, इसको हम काटते हैं। यहाँ पर हम मेकअप लिखते हैं, तो मेकअप सर्च करते हैं हम। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेकअप में ऑप्शन आ रही है। ये सारे ऑप्शंस आपने ना 15-20 ऑप्शन टिकटॉक में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड कर लेने, ठीक है। जैसे फेसबुक पे था, तो यहाँ पे हम 15-20 इंटरेस्ट जो हैं वो ऐड कर लेंगे। नीचे जाते हैं, आपसे डेली बजट पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम $20 टिकटॉक पे स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम $20 लिख देते हैं, और इसमें कुछ खास करने वाला नहीं है, तो हम सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये यहाँ नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले यूज स्मार्ट क्रिएटिव ऐड को इनेबल कर देना है।
अच्छा, इसमें वो इनेबल हो चुका है। अब हम यहाँ नीचे जाते हैं। यहाँ पर आपने कस्टम आइडेंटिटी अपनी एक बना लेनी है। बहुत सिंपल है, आपने अपनी ब्रांड नेम से बना लेना है, ठीक है। और लोगो वगैरह अपलोड कर देना है, आसान है। अच्छा, यहाँ पर अपलोड पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा रैंडम सी, जो आपने जिसका ऐड चलाना है आपने वो वीडियो अपलोड करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर दी है। वीडियो अपलोड हो रही है, ये लोडिंग हो रही है उसकी, ठीक है। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं, एक दफा वीडियो अपलोड हो जाए। यहाँ पर मैंने एक टाइटल ऐड कर दी है, बेस्ट मेकअप डील फॉर हर। और यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ, फालतू कॉल टू एक्शन बटन्स को रिमूव कर देता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और लिसन नाउ को मैं क्रॉस कर देता हूँ। जैसे ये बुक नाउ को भी मैं काट देता हूँ, साइन अप को भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। और एक दफा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके अनसिलेक्ट कर देता हूँ। और इसमें जैसे मैं ऑर्डर नाउ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शॉप नाउ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक विजिट स्टोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 3 कॉल टू एक्शन बटन जो हैं ये बेस्ट रहेंगे। और बस ठीक है। और इसमें कुछ इतना खास करने वाला नहीं है। अब नीचे मैं स्क्रॉल करके आई थिंक हमें सिर्फ अब लिंक पेस्ट करना है अपने प्रोडक्ट का। तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम वो प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर देते हैं, जैसे हमने वहां पर किया था फेसबुक पर, ठीक है। तो यहाँ भी मैं कोई भी एक रैंडम सा जो लिंक है वो ऐड कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर एक यही जो जैसे ओल्ड लिंक है इसको मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने वो वाला लिंक डाल देना है जो आपके स्टोर का, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने पब्लिश ऑल कर देना है, आपका ऐड टिकटॉक पे रन हो जाएगा। दैट्स द सिंपल प्रोसीजर। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि फेसबुक पे एड्स कैसे चलाते हैं। अगर आपको मजीद एडवांस में सीखना है तो वीडियो को लाइक करें। मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको एडवांस में फेसबुक के एड्स चलाना सिखाऊंगा। तो ऑलमोस्ट हमारा ये कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इस कोर्स में अपनी एक डोमेन खरीदी, अपने स्टोर का नाम रखा, उसमें थीम इंस्टॉल की, उसमें ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लिस्ट किए, उसके बाद हमने फेसबुक पे एड्स कैसे चलाते हैं वो सीखा। तो यहाँ पर हमारी ये कोर्स की वीडियो कंप्लीट होगी। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो कि आपकी इस ड्रॉपशिपिंग जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं। देखें, ड्रॉपशिपिंग एक दिन में आपको मिलियनेयर नहीं बनाती। ऐसे नहीं होता कि आपने रात को एड्स चलाएं, सुबह आपकी ऑर्डर्स की भरपार हुई भी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखें, ये चीज स्लोली स्लोली ग्रो होती है। आपने कुछ चीजों को अपने माइंड में रखते हैं। नंबर वन, आपका मकसद ड्रॉपशिपिंग में हाई प्रॉफिट में प्रोडक्ट सेल करना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना है। अब क्या होता है, एक 1500 का प्रोडक्ट है, आप अगर उसको 3000 में सेल करेंगे तो आपको एक तो ऑर्डर्स भी कम आएंगे और सीपीए भी बहुत हाई आएगा। और अगर आप 1500 का प्रोडक्ट 2200 में 2000 में सेल करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आते जाएंगे। इस तरह करके आपका प्रॉफिट वहीं पहुंच जाएगा जहां अगर आप एक 2000 पे, फॉर एग्जांपल 1500 पे 3000 का आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहीं आप 2000 पे 2 या 3 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट उतना ही हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट भी स्केल होगा और आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे और आपका एड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सेकंड, ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट पे जो वीडियोस दी हुई होती हैं, इन वीडियोस को आपने यूट्यूब पे सर्च करना है शॉर्ट्स में, जहां से वीडियो उठानी है, इस पे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट इफेक्ट लगा के इस वीडियो को अपना करना। यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि कैसे आप अपना ड्रॉप शिपिंग रन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यार आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं। सुन ही इसी चैनल पे आपको अमेजोन और एटसी वाला कोर्स भी आएगा कि कैसे आप पाकिस्तान से अमेजोन या एटसी या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।